शादी में दो लोग अपनी खुशी से रहते हैं, साथ चलने की कस्में खाते हैं, और पर अगर वो दोनों इस रिश्ते से नाखुश हो तो, और मुझसे नहीं होगा ये, सारी बातें भूल रही हूं मैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी ये वीरा। नहीं बीजी, अब आप पीछे नहीं हट सकती, सिर्फ वीर जी और मेरे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। बीजी, मैं बलदेव नू बता चुकी हूँ, बलवंत आई थी ना किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर आ धमकेंगे। बीजी, आप ना एक लंबी सी सांस लीजिए और वीर जी की खुशियों के बारे में सोचिए। बीजी, जो जनानी ट्रैक्टर रेस में सबको पीछे छट सकती है, असली शेरनी बनके सारे पिंड को नीचे झुका सकती है, क्या वो कुछ लाइनें याद नहीं कर सकती? बीजी, मैं जानती हूँ आप कर सकती हैं और आप जरूर करेंगी, है ना? चलिए अब करिए। टीम बेस्ट था, उसकी ग्रेट हो बीजी। आप इसको छੱਡ दीजिए, आपको सब कुछ याद है। हाँ, एक बार पढ़ लेती। परछाई जी, परछाई जी, ये वीरा ने क्या कहा बलदेव से? रणवी और गुंजन का ब्याह तोड़ने वाली गल? पर ये सब अचानक कैसे? मतलब अगर गुंजन से कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन बच्चों से भूल हो जाती है तो हम बड़े बैठ के गल सुलझा सकते हैं ना जी। आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? सुलझाने लायक कुछ बचा ही नहीं है ना समधी जी। तो रणबीर और गुंजन दोनों इस रिश्ते से पहले से ही नाखुश थे। अगर ये बात मैंने पहले पता होती तो मैं ये रिश्ता कभी होने ही नहीं देती ना। शादी दो लोगों की खुशी से होती है, साथ चलने की कस्में होती है, पर अगर वो दोनों इस रिश्ते से खुश ना हो तो, उन दोनों की जिंदगी को लेकर सोच और सपने अलग अलग हो तो बलवंत भाई साहब, तो इस रिश्ते को तोड़ने में ही सबकी भलाई है। बलवंत भाई साहब, रणवीर इस रिश्ते से खुश नहीं है, और जब गुंजन से आज मैंने बात की तो मैंने पता चला कि वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो तो इस रिश्ते से जबरदस्ती बंधी थी। देखिए, आप अपनी लड़की को अपने घर ही रखिए। मैं अपने बच्चे की खुशी चाहती हूँ, इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊं। क्यों? मजाक है कोई ये? हैं? पूरे रीति रिवाज के साथ ब्याह हुआ था, तो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जो तुम लोग कह रहे हो कि दूसरी शादी करा देंगे। अरे लड़की अपना घर छोड़ के इस घर में आके रही है, पूरे पिंड वालों के सामने हमारी कितनी बेइज्जती होगी सोच है? बंसुरी भाभी, पिंड वालों की बातें जरूरी है या बच्चों की खुशी? बच्चों की खुशी है तेरे रणवी की खुशी? घर पे बैठ के मेरी कुड़ी को कौन सी खुशी मिलने वाली है? ऐसे कैसे रिश्ते को तोड़ के आप रणवी की दूसरी शादी करवा सकते हो? गुंजन मेरी बहन है, तो उसकी जिंदगी आपको मैं बर्बाद नहीं करने दूंगा ऐसे। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अब पहले खुद ही आपने स्यापा करके शादी करवाई और अब खुद शादी तोड़ने की बात कर रहे हो। चुप कर, चुप। परछाई जी, क्या रणवीर सचमुच गुंजन को छੱਡ के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है? मतलब दूसरा ब्याह करने के लिए मान गया? जे तुहानू एतराज ना होवे तो मैं रणवीर नाल एक बारी गल कर सकता? एक बारी जी। नहीं, वो बलवंत आए जी दरअसल किया ना कि
वीर जी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे, किसी से भी बात नहीं करना चाहते, तो उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलो जी, चलो यहाँ से। पापा जी, आप ऐसे कैसे चलने की बात कर सकते हो? मैं यहाँ से हटने नहीं वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ तो जब तक रणवी नीचे आके मेरे आमने सामने खड़ा नहीं होता, मुझसे बात नहीं करता, मैं नहीं हटने वाला। अगर वो मेरे सामने आने से कतरा रहा है तो मैं ऊपर उसके कमरे में जाऊंगा और घसीट के उसे नीचे लेके आऊंगा। और अभी नहीं जाएगा तू। जब रणवी हमसे गल करना ही नहीं चाहता तो हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। चल यहाँ से। और मैं क्या, रणवी का इस ब्याह के लिए माने जाना ही बहुत बड़ी गलती। लेकिन परजाई जी, मैनू यकीन है कि कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, या फिर मेरी बच्ची से शायद कुछ बहुत बुरा ही हो गया। वरना रणवी जैसा मुंडा पीछे हटता और आप कभी उसका साथ देती इसमें। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल, एक बारी, सिर्फ एक बारी अपने इस फैसले पे दोबारा सोचना। और मैं रणवीर से भी विनती करता हूं कि वो भी एक बारी इस बारे में सोचे। उसके बाद में आपका और रणवीर का जो भी फैसला होगा, सोच समझ के ठीक फैसला लेना। चलो यहां से। पापा जी, लेकिन चलो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना वीरा, ठीक नहीं हो रहा है। बीजी, मैं जानती हूँ कि कुछ समय के लिए हमने सबको बहुत दुख दिया है, सबको बहुत तकलीफ हुई होगी, पर बीजी ये सिर्फ वीरजी और गुंजन भाभी के लिए जरूरी नहीं है, दोनों परिवारों के अच्छे भविष्य के लिए भी है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बीजी भरोसा रखिए। पापा जी, क्या कहा उन लोगों ने? सारी गलतफहमियां दूर हुई ना? कोई गलतफहमी नहीं थी। रतन परजाई जी सचमुच ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी, और वो जल्द से जल्द अब रणवी का दूजा ब्याह भी कराना चाहती है। रणवी का दूजा ब्याह? ऐसे कैसे पापा जी? इसमें रणवी की भी मर्जी शामिल है। मन गया है वो दूजा ब्याह करने के लिए। रणवी ऐसे कैसे मान गया वो दूजे ब्याह के लिए? वो तो मुझसे क्या वो तो तुझसे? ये मानना वाना छोड़ गुंजन, मुझे तो पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे ना उसी का हाथ है। उसी ने कहा अपने बीजी को करा दो मेरा दूजा ब्याह। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? मैंने चढ़ के वो किसी और से ब्याह कैसे कर सकता है? शादी के रिश्ते का मैंने उससे बात करनी होगी। रणवीर, तो देख सकती हूँ मैं कि तड़प रही हैं आप। इस तड़प को अपनी जुबान तक लाना चाहती हैं, वीरजी से बात करना चाहती हैं,
पर मैं अभी आपकी बात वीर जी से नहीं होने दे सकती। अगर इतनी आसानी से सब कुछ हल हो गया तो जो मजबूती मैं आप दोनों के रिश्ते को देना चाहती हूँ वो कभी नहीं दे पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि ये तड़प, ये दर्द ही दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बांध कर रखेगा। मैं चाहती हूँ कि ये प्यार इतना ज्यादा बढ़े कि हम सारी झिझक, सारे बंधन तोड़कर मेरे वीर जी के पास लौट आए, हमेशा हमेशा के लिए। ये हॉकी स्टिक लेके मेरे घर के अंदर क्यों चला जा रहा है? हाँ? मेरा रास्ता छड़ वीरा। तेरे वीर नू मैं आज सबक सिखा के ही रहूंगा। अभी तक तो मैं पापा जी के वजह से चुप था, लेकिन अब उसे कोई बचाने वाला नहीं है। बहुत शराफत दिखा ली मैंने और नतीजा भी देख लिया चुप बैठने का। अब अपने तरीके से मैं उसे ठीक करूंगा। बलदेव खबरदार, खबरदार जो तूने एक कदम भी मेरे घर की ओर बढ़ाया। और वैसे भी तू कौन होता है मेरे वीर जी के बारे में बेकार की बातें करने वाला? हाँ, गुंजन का वीर हूं मैं, वो गुंजन जो अब भी वीर रणवीर की वोटी है। लेकिन कल शायद रणवीर भूल चुका है, इसलिए दूसरी शादी करने जा रहा है वो। लेकिन मैं उसे अच्छी तरह याद दिला के रहूंगा। अब उसे लगता कि है वो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी आबाद करेगा, तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। बलदेव रुक, बलदेव रुक, मैंने कहा रुक। तू तेनू की लगता है चोट सिर्फ तेरी बहन को पहुंची है? हाँ, वो तो बहुत सीधी सादी है ना, उसने तो मेरे वीर जी को चोट पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की होगी, है ना? कि मैं तो कहती हूँ मेरे वीर जी की कोई गलती ही नहीं है, जो कुछ भी हो उसकी सारी जिम्मेदारी बस मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तेरे वीर की है। चल मैं मानता एक आधी गलती गुंजन से भी हुई, लेकिन इसका है मतलब नहीं कि तेरा वीर रिश्ता तोड़ने निकल पड़े। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी और मेरी बहन की? हाँ, और तू तो बड़ा कहती फिरती है ना कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए। देखा मैंने केड़ी इज्जत की है तेरे वीर ने मेरे बहन की। उसे इस तरह ठुकराना, उसकी इज्जत करना, पति पत्नी के रिश्ते की इज्जत करना नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उनकी जिंदगी बर्बाद करने की सजा उसे झेलनी पड़ेगी। बलदेव, तू ना बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। हमें सब कुछ तेरी बहन की भलाई वास्ते ही कर रहे हैं। ऐसी बकवास कर रही है तू? सुन तो सही। समझा? देख बलदेव, हमने सब कुछ इसलिए नहीं किया ताकि हम रिश्ता तोड़ सके उन दोनों का, बल्कि इस वास्ते ताकि इस रिश्ते को जिंदगी भर के लिए मजबूत रखें। मतलब कमाल निकले तुम तो। मतलब तू और रतन चाची तो कमाल हो एकदम। ओए प्लीज, अब तू फिर से बकवास ना करना। अच्छा सुन, क्योंकि तुझे सब कुछ पता चल चुका है तो ये बात ना तू अपने तक ही रखेगा। खबरदार अगर तूने अपना मुंह खोला तो, समझा? तेनू उस प्लान में ना हमारा साथ देना होगा, ठीक है ना? हाँ, गुंजन और रणवीर को मिलाने वास्ते अब मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ।
गुंजन की अमानत है, मैंने उसे लौटाना होगा। रणवी, आखिर तू अपने घोंसले से बाहर निकल ही गया। सारा तमाशा हो जाने के बाद इतने क्यों आया तू? हाँ? और कुछ बाकी है कि? गुंजन की कुछ चीज लौटाने आया हूं। क्यों? इसे भी फेंक क्यों नहीं देता? जैसे मेरी बहन ने शादी से अपनी जिंदगी से तूने बाहर फेंक दिया। तेरा दिया हुआ दर्द उसके लिए काफी है। इन सब का की करेगी वो? तू समझता क्या है अपने आप में? हैं? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगा तू, और मैं तेनू अपनी मनमानी करने दूंगा। ओए ना ओए, इतनी आसानी से नहीं छूंगा मैं तेनू। बड़ी हिम्मत करके तू आया है मेरी चौखट पर। चाहूं तो यहीं तेरी हड्डियां तोड़ के जमीन पर बिखेर दूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो उसकी एक ही वजह है, पापा जी। वो नहीं चाहते कि मैं तेनू कुछ करूं। देख बलदेव, मैं यहाँ तुझसे लड़ने नहीं आया। गुंजन की यह चीज है, उसे लौटाने आया हूँ। लौटाकर चले जाऊंगा मैं। तेरी वजह से बहुत कुछ सह चुकी है गुंजन। तेनू मिलवा के मैं उसके तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहता। गुंजन सो रही है, चला जा यहां से। मैं उसे दे दी। घर के इतने करीब होकर भी रणवीर तू मुझसे मिलने नहीं आया। इश्क खुदाई सुन, दर्द जुदाई सुन, अखा दी बरसाते सुन, किस्मतों की बातें सुन, सांसों के सरगोशे सुन, लबों की खामोशी सुन। ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।